खमा गणिसा, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान के अंदर जितनी त्वचा मिनखों को दी जाती है, आदमियों को दी जाती है, उससे कहीं ज्यादा त्वचा अपन पशुओं को देते हैं और अपनी संस्कृति में पशुओं का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में तो आज भी वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो जीवन व्यापन है, उनका मुख्य आधार पशु है। और हर जगह आज जैसे किसी बछड़े का जन्म होता है तो उसका भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में जो नहावन का कार्यक्रम किया जाता है। तो नो डाउट अपने राजस्थान में पशुओं का जो है मूल्यांकन वो भी मिनखों के बराबर किया जाता है। तो दोस्तों, अपने कंपटीशन के नजरिए से राजस्थान जीके में एक टॉपिक आता है मेले, फेयर्स। राजस्थान में कौन कौन से मेले कहाँ बढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान के पशु मेले। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन इसका पूरा विश्लेषण करने वाले कि यहां से कौन कौन से टॉपिक में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते हम जा रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि यहां से प्रश्न किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। और मेलों में से अधिकतर प्रश्न जो है वो पशु मेलों में से पूछे जाते हैं। तो आप एक बार देखिएगा। पहले तो देखो, आप एक चीज एक दिमाग के अंदर एक क्लियर करके रखो कि राजस्थान के अंदर जो पशु मेले भरते हैं उसमें से 10 पशु मेले तो ऐसे हैं जिनका आयोजन जो है वो पशुपालन विभाग करवाता है। कितने पशु मेले? 10। और 10 पशु मेले ऐसे हैं जिनका आयोजन जो है वो कौन करवाता है? पशुपालन विभाग। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं अपनी राजस्थान सरकार इन 10 पशु मेलों का आयोजन कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। तो ऐसा भी मान लो आपसे कभी पूछ ले कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कितने मेलों का आयोजन करवाया जाता है, आप तुरंत आंसर दे देना। कितने पशु मेले? 10। इसके अलावा भी प्रॉपर एरियाज के अंदर कुछ मेले हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप इस पीडीएफ के अंदर, इस क्लास के अंदर पूरा जो पशु मेलों से रिलेटेड है वो सारा कवर कर लेंगे। अब दोस्तों, पशु मेलों में से प्रश्न क्या क्या आते हैं? देखो, आप कला संस्कृति और हिस्ट्री में से अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उस टॉपिक का पहले विश्लेषण करना है ना। बिना विश्लेषण किए, बिना कोई डायरेक्शन के अगर आप पढ़े जाओगे थ्योरी को तो कुछ नहीं होने वाला। हमें पता तो होना चाहिए यार कि ये टॉपिक है और इसमें से ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो उन चीजों पे हमें ज्यादा जोर देना है। अब देखो, पशु मेले से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो खैर नॉर्मल सा हुआ कि किसी भी पशु मेले के बारे में पूछ लिया जाएगा कि फलाना पशु मेला वो कहाँ बढ़ता है। ठीक है, बड़ा नॉर्मल सा है। फिर उस मेले के अंदर पूछा जाएगा गोवंश, यानी कि कोई सा भी पशु मेला है तो उसमें कौन सी गोवंश आ रही है। आप कहोगे सर गोवंश मतलब गाय? हाँ जी, बिल्कुल गाय। बोले भैंसे कहाँ गई? अपनी संस्कृति में पहले भैंसे थी ही नहीं, है ना। वैदिक सभ्यता में इन भैंसों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अपने इधर मध्य राजस्थान में, अपने उत्तरी राजस्थान में तो और भैंसे रखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जाओ आप, भैंस को रखना पसंद नहीं करते वो। बोले इसका दूध जो है ना बीमारी का घर है। गाय का दूध खाओ यार, गाय से दूध से बनी हुई चीजें खाओ, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहोगे। तो उधर के जो लोग हैं वो ओनली गाय रखते हैं। और अपने मेलों में आप देखना कभी भैंस को लेके ही नहीं जाएंगे, ओनली किसको लेके जाते हैं? गायों को। और पुराने टाइम में तो बैलों को लेके जाते थे, क्योंकि पुराने टाइम में आपको पता है खेत जोतने का मुख्य साधन हुआ करता था बैल। बैलों की वैल्यू भी थी पहले, आजकल तो खैर नहीं है। तो ये प्रश्न आएगा कि कौन से मेले में कौन सी गोवंश आई। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक आपको ध्यान रखना है, कुछ मेले ऐसे हैं जिनकी कुछ विशेषताएं हैं। कुछ मेले हैं जिनकी कुछ क्या है? विशेषताएं। अच्छा, विशेषताएं किस किस प्रकार की? एक तो आप पढ़ोगे कि सर्वाधिक आय वाला मेला, या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। तो एक तो अपने को यह पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे इसमें सर्वाधिक पशु कौन से पशु मेले के अंदर आते हैं, सबसे ज्यादा ढांडे। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है। एक हम पढ़ेंगे सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है। देखो, पहले एक तो आपने दिमाग में क्लियर बिठा लेना कि जो पशु मेला है वो एक दिन में खत्म नहीं होगा, है ना। पशु मेला कम से कम 15 दिन तो चलेगा, कोई तो एक महीने, 2.5 महीने चलेंगे। तो उसकी हो जाएगी सबसे लंबे समय तक चलने वाला। अच्छा, आदमियों का मेला हो तो वो एक दिन में भर के खत्म हो जाता है। अब पशुओं को बेचारे लोग
राम जाने कहां कहां से लेके आते हैं, जगह बुक करनी पड़ती है पशु मेलों में, तो ये कम से कम 15 दिन तो चलते ही है ना। और एक हमें जो है विशेषता ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है। ये 4 विशेषताएं कि जो जितने भी पशु मेले भरते हैं उनमें सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है। एक आपको ध्यान रखना, मेलों की तिथियां, ये तो खैर आपको पता ही होगा कि अपनी संस्कृति के अंदर डेट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है, सारे काम किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तिथियों के अकॉर्डिंग। इसलिए देखना आप अपने गोगा जी, तेजा जी, इनके नाम से जो भी मेले बढ़ते हैं ना, वो गोगा नवमी, तेजा दशमी, इन्हीं के दिन बढ़ते हैं। तिथियों पे अपने कुछ नहीं है सकरात के अलावा, ठीक है। तो ये 4 चीजें अपने को कवर अप करनी है इन पशु मेलों के अंदर, और ये कुछ विशेषताएं। अब दोस्तों क्या हम उसी घिसे पिटे तरीके से पढ़ने वाले हैं जैसे आज तक पढ़ता है? नहीं, मैं आपको एक अलग सा तरीका बताऊंगा इसको याद करने का, पशु मेलों को। तो आप देखिएगा पशु मेले को याद कैसे करना है। अपन कल्चर को भी ज्योग्राफी से पढ़ेंगे। देखो देखिए इधर अपने यहां पे एक जिला, और जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। हालांकि बाड़मेर के अभी 2 भाग हो गए, एक तो बालोतरा भी हो गया, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो अपने बाड़मेर वाले बेल्ट के अंदर आप ध्यान रखना, यहां पे एक पशु मेला भरेगा, और उस पशु मेले का नाम क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी जो मारवाड़ के राजा थे और बाद में पशु लोक देवता के रूप में अपने राजस्थान के अंदर पूजे गए थे। तो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो कहां बढ़ता है टाबरों? बाड़मेर के अंदर। अच्छा, बाड़मेर के अंदर भी कौन सी जगह? तिलवाड़ा। कौन सी जगह? तिलवाड़ा। लेकिन ध्यान रखना ये जो तिलवाड़ा वाला बेल्ट है ना, वो अभी अपने बालोतरा जिले के अंदर आ गया। बताओ तिलवाड़ा वाला जो बेल्ट है वो कौन से एरिया में आ गया? बालोतरा वाले में, ठीक है। मैप से पढ़ना है कि एक जो पशु मेला है वो तो अपने बाड़मेर के अंदर भर गया। अब यहां देखिएगा नागौर है ना, वैसे नागौर के भी 2 टुकड़े हुए, एक तो डीडवाना कुचामन बन गया और एक नागौर। मैं अभी बता दूंगा आपको इसमें भी कौन कौन से हैं। तो नागौर वाले बेल्ट में 3 मेले भरते हैं टोटल। कितने? 3। देखो एक तो भरता है वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला अपने तेजा जी के नाम पे। इनकी पूरी डिटेल है, आगे अपन पढ़ेंगे, मैं आपको भी सिर्फ मैप की दृष्टि से बता रहा हूं। वीर तेजा पशु मेला। एक अपने बढ़ता है रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर, रामदेव पशु मेला। और एक भरता है टाबरों बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला अपने नागौर के अंदर किसान केसरी के नाम से जाने जाते हैं बलदेव राम जी मिर्जा। बलदेव पशु मेला। ये 3 मेले कहां भरते हैं? नागौर के अंदर, है ना। तो कहां है जो वीर तेजा पशु मेला? ये तो अपने परबतसर के अंदर। परबतसर कहां आ गया अभी? डीडवाना कुचामन के अंदर। तो ये मेला डीडवाना कुचामन में, आगे मैं बताऊंगा पूरा आपको। रामदेव जो पशु मेला है वो मानासर में भरता है। मानासर अभी भी नागौर के अंदर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो मोलासर है नागौर में, वो मोलासर तो डीडवाना कुचामन में आ गया, ये मानासर है। और जो बलदेव पशु मेला ये तो प्रॉपर मेड़ता सिटी में भरता है, मेड़ता सिटी। और मेड़ता वाला जो बेल्ट है वो अभी भी कौन से जिले में है? नागौर जिले में। तो इधर अपने ओनली चेंज क्या हुआ? वीर तेजा पशु मेला जो पहले नागौर में आता था अभी परबतसर में भरता है, इसलिए ये डीडवाना कुचामन जिले में हो गया। मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो ये अपने मोटे मोटे। अब ये देखो झालावाड़ है ना, झालावाड़ के अंदर 2 मेले भरते हैं, 2 पशु मेले। कौन कौन से? एक तो यहां पे भरता है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। और एक गोमती सागर पशु मेला। झालावाड़ में भी एक जगह, और उस जगह का नाम झालरा पाटन। झालावाड़ की भी कौन सी जगह? झालरा पाटन। झालावाड़ में तो खैर कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो ये तो वहीं के वहीं है, नोट चेंज इनके अंदर। आपको याद कैसे रखना है? अगर टाबरों आपको पता हो तो झालरा पाटन को अपन घंटियों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ बेल्स, है ना। और जब बच्चे होते थे अपन, है ना, तो अपना एक शौक था कि बच्चों का होता है भाग भाग के बच्चे क्या बजाते हैं? घंटियां बजाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि चंद्रभागा मतलब इधर भाग भाग के क्या बजा रहे हैं? घंटी बजानी है।
घंटी कहाँ बजानी है? झालरापाटन में, क्योंकि झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। एक यहाँ है गोमती सागर, तो इसमें देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा सागर, सागर मतलब पानी, और नो डाउट राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कहाँ होती? झालावाड़ के अंदर। तो आपको इसे कैप्चर करना है कि गोमती सागर, अच्छा बारिश झालावाड़, एक झालरापाटन, झालरापाटन में भाग भाग के क्या बजानी है? घंटी बजानी। तो दो मेले अपने को ये याद हो गए, ये प्रॉपर अपने झालरापाटन वाले बेल्ट में ही है। एक टाबरू या हनुमानगढ़ के अंदर आपको पता है गोगा जी का मंदिर है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी, गोगा मेडी पशु मेला, पशु मेला अपने नौहर में, इधर भी कुछ चेंज नहीं हुआ टाबरो, ध्यान रखना, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर ही है। एक अपने भरतपुर के अंदर जसवंत पशु मेला, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा इधर, और जसवंत पशु मेला, ये अपने भरतपुर के अंदर। अच्छा भरतपुर में भी प्रॉपर कहां है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक अपने करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला, तो टाबरों ये 9 तो हो गए, एक बच गया पुष्कर वाला। एक यहाँ पे अपना अजमेर है ना, अजमेर में भी पुष्कर वाले में कुछ चेंज नहीं हुआ, पुष्कर अभी भी अजमेर के अंदर ही है। तो एक अपना हो गया पुष्कर मेला, ये अपने पुष्कर अजमेर के अंदर ही प्रॉपर। तो राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा 10 मेलों का आयोजन करवाया जाता है। अब टाबरों आपको याद कैसे करना है? 3 मेले तो सीधे नागौर में आ गए, 2 तो अभी भी नागौर में, एक डीडवाना कुचामण में चला गया। मल्लीनाथ पशु मेला जो पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ते थे, अब कहां चला गया? बालोतरा के अंदर। झालावाड़ वालों में नो चेंज, नौहर हनुमानगढ़ में नो चेंज, और पुष्कर मेले में भी नो चेंज। गोमती सागर, जसवंत महाशिवरात्रि, इनमें किसी में चेंज नहीं है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो एक तो मल्लीनाथ पशु मेले में चेंज हुआ है और एक वीर तेजा पशु मेले के अंदर। अब देखो इनमें से आपके एक प्रश्न आएगा गोवंश का, गोवंश में याद करने का तरीका बताता हूं। ये जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है इसमें एक गोवंश आती है थार पार कर। पहले बताओ ये भरता कहाँ है? तिलवाड़ा, मतलब अपने डेजर्ट वाले एरिया के अंदर। और डेजर्ट वाले एरिया में एक ही गाड़ी चलती है, कौन सी? थार। गाना सुना होगा ना आपने, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, है ना, थार वाला गाना जो भी कुछ ज्यादा ही वायरल हो राजस्थान के अंदर। तो थार गाड़ी डेजर्ट में चलती है, तो इधर थार पार कर गोवंश आ गया। ये जो 3 मेले नागौर वाले इलाके में भरते हैं, नागौरी सांडे किसी को नहीं आने देंगे, है ना, नागौरी गोवंश 3 मेले जो नागौर में बढ़ते हैं, इनमें तीनों में नागौरी गोवंश। ये अपने थार हो गया, है ना, थार से याद रखना है। अब देखो ये जो 2 मेले हैं, 5वां और 6ठा, ठीक है, ये कहां भर रहे हैं? झालावाड़ के अंदर। और ये जो एमपी से अपना एरिया टच होता है इसको अपन कहते हैं मालवा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मालवा प्रदेश। और मालवा प्रदेश में कौन सी गोवंश है? मालवी गोवंश। तो आपको ध्यान रखना है कि हाड़ौती का वह भाग जो मध्य प्रदेश को टच होता है उसको मालवा प्रदेश कहते हैं। और मालवा प्रदेश में एक गायों की नस्ल फेमस है, मालवी। तो जो अपने झालावाड़ में उधर सारी कौन सी गोवंश आ गई? मालवी गोवंश। पुष्कर अजमेर का जो मेला है, अपने अजमेर के अंदर एक गायों की नस्ल फेमस है, गिर। या तो गिर गुजरात की फेमस है या फिर अजमेर की, क्योंकि गुजरात वाला जो क्लाइमेट है वो अजमेर में भी सेम हूबहू मिलता है, इसलिए गिर गाय यहाँ सेट हो जाती है, गिर, रेंडा या अजमेरा, अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। और एक अपने फिर गोगा मेडी पशु मेला जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। जसवंत पशु मेला जो भरतपुर है। अब देखो हनुमानगढ़ और भरतपुर ये जो दोनों है वो हरियाणा के टच वाला एरिया है, तो जहां हरियाणा होगा हरियाणवी गोवंश आएगी, वहां किसी की नहीं चलेगी। तो जो हरियाणा के टच में उधर हरियाणवी गोवंश, जो नागौर में नागौरी गोवंश, मालवा के टच में मालवी गोवंश, अजमेर में गिर या रेंडा हो गया, ठीक है। और महाशिवरात्रि पशु मेले में कोई विशेषकर गोवंश प्रसिद्ध नहीं है। तो ऐसे हमें इनको याद करना है ना। अब देखिएगा एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं अपन। सबसे पहले मल्लीनाथ पशु मेला। तो अभी हमने पढ़ा था कि मल्लीनाथ पशु मेला जो कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा के अंदर। मल्लीनाथ पशु मेला कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा।
और ये जो अपना तिलवाड़ा है वो पहले बाड़मेर में आता था, अभी कहाँ गया, बालोतरा में। ये तो हो गया अपने उस प्रश्न का आंसर, मेला कहाँ भरा ना, उस सिस्टम से चलना अपने को। फिर अपने को दूसरा किसी भी मेले से संबंधित याद रखना है कि क्या उस मेले में कौन सी गोवंश सर्वाधिक आती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान के अंदर एक ही गाड़ी चलती है, थार। तो थार पारकर गोवंश, थार पारकर गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। फिर मैंने आपको बताया था तिथियां हमें याद रखनी है। तो इस मेले की जो तिथि है वो चैत्र महीना पक्ष कृष्ण और 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 है ना, 15 दिन तक बढ़ता है। मतलब चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की 11 से लेकर शुक्ल पक्ष की 11 तक। ये क्लियर हो गया। फिर इस मेले की विशेषता क्या टाबरों, इस मेले की विशेषता है कि यह पशु आवक की दृष्टि से, बताओ किसकी दृष्टि से, पशु आवक की दृष्टि से, मतलब सबसे ज्यादा पशु ढांडे जिस मेले में आते हैं वो मल्लीनाथ पशु मेला। पशु आवक की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, यह हमें ध्यान रखना है एक चीज। और इस मेले की एक खासियत और है, ये ध्यान रखना आप, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मैंने आपको भी विशेषताओं में बताया था, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। अब डाबरों देखो, आपसे जैसे एक प्रश्न और पूछ ले कि बताओ सबसे ज्यादा पशु मेले कहां भरते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि नागौर जिले में भरते हैं 3, है ना, तो वो नॉर्मल सा खेर हुआ। तो मल्लीनाथ पशु मेले से हमें ये 3-4 चीजें क्लियर करनी है। ये आते हैं अपने कि पहली बात तो कहां भरता है, अच्छा चेंज हुआ है तो आ सकता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा जो पहले बाड़मेर में था अभी बालोतरा में। कौन सी गोवंश, थार पारकर, थार वाला याद रखना, डेजर्ट के अंदर थार ही चलती है। तिथि चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कौन से मेले की तिथि याद रखनी है, कौन से की नहीं रखनी है, अपने एग्जाम में बाजी मार रही है। और इस मेले की खासियत क्या है, ये पशु आवक की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है और सबसे प्राचीन पशु मेला है। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ जी अपने राजस्थान के मारवाड़ रियासत के राजा भी थे और बाद में एक लोक देवता के रूप में पूजे गए थे। तिलवाड़ा में इनका टेम्पल है ना। और ये जो बेल्ट है ना, ये अपना ये लूनी नदी के आसपास का बेल्ट है। और हम पढ़ेंगे कभी, अपने बाड़मेर जिले में एक एरिया है मालानी क्षेत्र, मल्लीनाथ जी द्वारा बसाया गया था मालानी क्षेत्र, जहां के घोड़े वोड़े प्रसिद्ध है। तो वो लूनी नदी वाला पूरा बेल्ट है। आगे देखो वीर तेजा पशु मेला, अभी बताया था मैंने आपको, वीर तेजा पशु मेला कहां भरता है, पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर पहले तो कहां था, नागौर के अंदर, अभी कहां गया, डीडवाना में, डीडवाना कुचामन। तो इसमें भी चेंज हुआ, यहां से भी पूछा जा सकता है। वीर तेजा जो पशु मेला है, यहां पे कौन सा गोवंश आएगा, देखो नागौर का मेला था ये ना, तो नागौरी गोवंश किसी को आने देगी नहीं, तो यहां पे कौन सी गोवंश आएगी, नागौरी गोवंश आएगी। फिर बोला सर तिथि बताओ, इस मेले की तिथि क्या है, तो इस मेले की तिथि है श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या यानी भादवे की अमावस तक। ठीक है, ये भी अपना 15-16 दिन का मेला हो गया। बोला सर इस मेले की विशेषता बताओ, विशेषता क्या है, ध्यान रखना आप, इसकी विशेषता है ये सर्वाधिक आय, या ऐसा बोल दो आप, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। मतलब सबसे ज्यादा इनकम जो है वो कहां से प्राप्त होती, वीर तेजा पशु मेले से। ठीक है टाबरों, तो देखो आप ये सारी चीजें हमें वीर तेजा पशु मेले से ध्यान रखनी, तिथि से लेकर, तिथि भी याद रखनी है। और कभी आप जैसे नॉर्मल जानकारी के लिए, तेजा जी का ससुराल जहां पनेर गांव में, तो ये मेला पहले पनेर में बढ़ता था, लेकिन वैसे पनेर और पर्वतसर के बीच में ज्यादा दूरी है नहीं, तो पर्वतसर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था इसको। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट, बलदेव पशु मेला। देखो पहले तो ये भरता कहां है, तो ये भरता है मेड़ता सिटी,
मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहाँ है? कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी नागौर में थे और अभी भी नागौर में है। तो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर ये मेला बढ़ता आपने। कौन सा? बलदेव पशु मेला, नागौर का मेला है। बताओ टाबरों, गोवंश कौन सी आएगी? नागौरी। तो इधर नागौरी गोवंश। और बोले सर इसकी तिथि बताओ आप हमें बलदेव पशु मेले की। तो बलदेव पशु मेले की जो तिथि है, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा, ये भी लगभग 15 दिन का सा मेला हो गया। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछ ले इनका नाम बलदेव पशु मेला क्यों पड़ा था, तो अपने नागौर के अंदर किसान केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, अभी नहीं रहे खैर, बलदेव राम जी मिर्धा, जिनके नाम पर आपको नागौर में कई सारी गौशालाएं भी मिलेगी, तो उनके नाम पर यह मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। नागौर में बढ़ेगा तो नागौरी गोवंश आएगी और चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र पूर्णिमा तक, कोई विशेषता नहीं है इस मेले की। अब आगे देखो कौन सा पशु मेला? रामदेव पशु मेला। ये बढ़ता है मानासर में, मानासर। और मानासर जो है वो कहां है? नागौर के अंदर। मानासर अभी भी कहां है? अपने नागौर के अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर ये मेला कब से कब तक? माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक। मतलब देखो आपने सुना होगा अक्सर कार्तिक बाद में एक महीना आता मिंगसर। मिंगसर को क्या बोलते हैं? माघशीष। तो एक तो ये हो गया आपने माघशीष महीना, मिंगसर जिसको बोलते हैं, एक पोष, और एक फिर बताओ ये कहां तक है? माघ तक है। इसका मतलब यहां शुक्ल से स्टार्ट हो रहा है, तो शुक्ल से तक देसी महीने का एक पखवाड़ा खत्म हो जाता है अमावस तक। तो आधा महीना तो ये हो गया मिंगसर वाला, आधा महीना पूरा का पूरा पोष हो गया। और माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब देसी महीने का अंतिम दिन होता, तो पूरा ये महीना, मतलब पूरे कितने महीने? 2.5 महीने तक। इस मेले की विशेषता अपने आप में कि ये राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक जो चलने वाला पशु मेला है वो कौन सा है? रामदेव पशु मेला। नागौर में है, नो डाउट। कौन सी गोवंश आएगी इसमें? नागौरी गोवंश। आगे चलिएगा, कार्तिक पशु मेला। अच्छा, इसका नाम कार्तिक पशु मेला भी है, या आप इसको पुष्कर पशु मेला भी बोल दो, एक ही बात है। कार्तिक महीने में बढ़ता है इसलिए कार्तिक पशु मेला, और पुष्कर में बढ़ता है इसलिए इसको पुष्कर मेले भी कहते हैं, है ना। इसके अंदर ऊंट आते हैं सबसे ज्यादा, गाय वाय ये कम आती है, इसलिए इसको ऊंटों का मेला भी कहते हैं। ध्यान रखना आप, ये जो अपना पुष्कर मेला है अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला, इसको ऊंटों का मेला भी कहा जाता है, पुष्कर मेला या कार्तिक पशु मेला। अब देखो टाबरो, ये कब से कब तक बढ़ता है? तो कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी? अष्टमी। यहां से लेके कार्तिक के बाद में जो अगला महीना आता है माघशीष कृष्ण दूज तक, मतलब ज्यादा लंबे समय तक नहीं है। शुक्ल पक्ष मतलब महीने का एंड है, और कृष्ण पक्ष मतलब महीने का स्टार्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी गोवंश आती है कार्तिक पशु मेले के अंदर? मैंने आपको बताया था कि ये मेला अपने कहां भर रहा है? पुष्कर के अंदर। क्या पुष्कर वाले एरिया में कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। अजमेर में ही है। तो यहाँ पे अजमेर में अपनी गोवंश प्रसिद्ध है गिर, या इसी को कहते हैं रेंडा, गिर रेंडा, या इसी को कहते हैं अजमेरा, अजमेर के आसपास गिर रेंडा या अजमेरा गोवंश। तो आपसे पूछ ले पुष्कर पशु मेले में कौन सा गोवंश आता है? तो गिर रेंडा या अजमेरा गोवंश, है ना, कुछ विशेषता नहीं है। आगे देखो गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला कहां बढ़ता है? नौहर के अंदर। नौहर पहले भी हनुमानगढ़ में था, अभी भी हनुमानगढ़ में है, थोड़ा अनूपगढ़ वाला सा चेंज हुआ था, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था हनुमानगढ़ मतलब हरियाणा के पास वाला एरिया, तो यहां पे कौन सी गोवंश आएगी? हरियाणवी गोवंश। हरियाणवी गोवंश, जहां पे हरियाणवी गोवंश आ जाएगी वहां पे नागौरी भी पहले। और ये मेला भी कब से बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, है ना। मतलब वीर तेजा जो पशु मेला था प्रबसर वाला, डीडमणा कुचामण वाला, और गोगामेड़ी पशु मेला, इनकी तिथि सेम है, इनकी तिथि याद रखनी है। आगे चलो नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था अभी
कि चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला, इसमें तो आ रहा है एक वर्ड सागर, सागर मतलब पानी, इधर आ रहा भागा, मैंने आपको बताया था कि टाबर जो होता है ना वो भाग भाग के क्या बजाते हैं, घंटियां। तो ये जो है द सिटी ऑफ वेल्स, झालरा पाटन, कौन सी जगह है, झालरा पाटन, और झालरा पाटन जो है वो कहां है, झालावाड़ में। तो इन दोनों मेलों की जगह एक ही है। इनकी तिथियां ये लिखी हुई, कार्तिक शुक्ल एकादशी से मिंगसर कृष्ण दूज तक, भले याद मत करना, इतनी नहीं पूछी जाती है। बैसाख शुक्ल तेरस से जेठ कृष्ण पंचमी तक, ये भी भले मत याद करना, नहीं पूछी जाती। अब आप कहोगे सर फिर बता दो ना मैं क्या पूछा जाता है। यहां से पूछा जाता है टाबरों गोवंश, कि गोमती सागर पशु मेले और चंद्रभागे पशु मेले में कौन सा गोवंश सबसे ज्यादा आता है। तो अभी मैंने आपको एरिया बताया था कि ये मालवा के टच होता है, तो यहाँ पे कौन सी गोवंश आएगी, मालवी। ऐसे याद रखना है कि झालावाड़ में 2 पशु मेले भरे, मालवा के पास वाला एरिया, तो कौन सी गोवंश, मालवी। ये अपना क्लियर। आगे चलो नेक्स्ट, जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला बढ़ता है भरतपुर के अंदर, ठीक है, मतलब भरतपुर का पास वाला बेल्ट आ गया। तो इसमें भी कौन सी गोवंश आ गई, हरियाणवी। तो आप कहोगे सर हरियाणवी गोवंश मतलब राजस्थान के 2 मेलों में आती है। हाँ जी बिल्कुल सही है, एक तो गोगामेडी पशु मेला और एक जसवंत पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेले में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि करौली में बढ़ता है बस, और इसकी भी भले आप तिथि याद रखो तो रख लेना, आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल 14 तक, ठीक है। तो ये 10 पशु वो मेले थे जिनका आयोजन राज्य सरकार या पशुपालन विभाग करवाते हैं। अब देखो कुछ मेला और भी है, जैसे आपसे पूछ ले गधों का मेला कहां पड़ता है, यानी कि गधे भी आते हैं उन मेलों के अंदर। तो देखो ठाकुरों, एक तो जो गधों का मेला है ना वो लुणियावास में बढ़ता है, लुणियावास। लुणियावास कहां है, चाकसू के पास में। तो ये जो लुणियावास है अभी कहां चला गया, जयपुर ग्रामीण के अंदर। लुणियावास कहां चला गया, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर सिटी में नहीं है, तो आप ध्यान रखना ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया। आप कहोगे सर लुणियावास में क्यों बढ़ता है गधों का मेला, तो आपने एक माता जी का नाम सुना होगा, शीतला माता, चेचक रक्षक देवी, माता मावड़ी, सैंडल माता, महामाई, है ना। बच्चों को एक रोग हो जाता है चेचक, तो उस समय वो रक्षा करती है। तो ये जो अपनी शीतला माता है उसका वाहन जो है ना वो गधा है। मैं आगे बताऊंगा आपको पूरी हिस्ट्री जब अपन लोक देवियां पढ़ेंगे। एक कथा प्रचलित है कि माता जी जब पृथ्वी पर वहां आए थे तो उनका शरीर जल गया था, एक कुमार के घर वो गए थे, उस कुमार से वो राजी हो गए, कुमारणी से। उनके कुमार के घर में कुछ बैठने के लिए नहीं था, तो कुमार के घर में गधा जरूर होता है, क्योंकि कुमार मिट्टी से मिट्टी ढोने का काम करते हैं, मिट्टी से ही बनाते हैं वो बर्तन भांडे मटकियां। तो गधे के ऊपर बैठ गए थे माता जाके, वहीं से इनका वाहन जो वो गधा बन गया था। तो जयपुर ग्रामीण लुणियावास। अच्छा, इस मेले की एक खासियत और है कि इस मेले का उद्घाटन कोई नहीं करता, मंत्री आपको पता है, नेता लोग जो होते हैं उनको उद्घाटन करने का शौक होता है, फोटो खिंचाने का। यहां पकड़ के ले जाओगे ना, बोल नेताजी लो चलो लुणियावास मेला का उद्घाटन कर दिया, नहीं आएंगे वो आपके साथ में। क्यों नहीं आएंगे, आज तक जिस भी नेता ने इस मेले का उद्घाटन किया उसकी पोस्ट गिर गई। मुख्यमंत्री से सीधा वार्ड पंच या कोई बड़ा अधिकारी है तो कमिश्नर से सीधा होमगार्ड के अंदर भर्ती होता है, इसलिए कोई बढ़ता नहीं है। एक जो गधों का मेला है वो अपने हाड़ौती वाले बेल्ट में बढ़ता है। अब आपको सर हाड़ौती में कहां पे, तो हाड़ौती में एक जगह पड़ती है सोरसेन, सोरसेन अंता 12 में, 12 जिले के अंदर, 12 जिले में एक जगह है अंता, तो अंता 12 सोरसेन वहां पे है ना, इसको हाड़ौती का गधों का मेला कहते हैं। तो ये मेला यहां पे आ गया। सेवड़िया पशु मेला टाबरू, ये अपने जालोर में एक जगह पड़ती है रानीवाड़ा। तो सेवड़िया पशु मेला कहां भरेगा, रानीवाड़ा के अंदर। रानीवाड़ा कहां है, जालोर में। एक बदराना पशु मेला, ये नवलगढ़ के अंदर है। नवलगढ़ नो चेंज, पहले भी झुंझुनू में था, अभी भी झुंझुनू में है, ठीक है। और आप ध्यान रखना ये जो बदराना पशु मेला है ना, ये शेखावाटी का प्रमुख पशु मेला है, शेखावाटी का प्रमुख पशु मेला। मतलब शेखावाटी में सबसे बड़ा पशु मेला यही बढ़ता है।
बदराना पशु मेला जो नवलगढ़ के अंदर है। एक अपना बजरंग पशु मेला, ये सिणधरी के अंदर है। और सिणधरी बताओ कहां आ गया? बालोतरा में। ध्यान रखना, सिणधरी कहां गया? बालोतरा के अंदर। पहले बाड़मेर में था, अभी बालोतरा के अंदर आ गया। बसंती पशु मेला रूपवास में। रूपवास कहां है? भरतपुर के अंदर। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे चलिएगा, ये कुछ पशु मेले। एक ऊंटों का मेला, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊंटों का जो मेला है वो कौन से मेले को कहते हैं? पुष्कर मेले को। पुष्कर अजमेर में। आप देखना अक्सर जो ये पुष्कर वाला मेला है उसकी फोटोज वगैरह देखना, उसमें ऊंट ही ऊंट मिलेंगे। अश्व मेला मतलब घोड़ों का जो मेला है वो कहां पे बढ़ता है? वो अपने खमनोर के अंदर। खमनोर, और खमनोर बताओ कहां है? राजसमंद के अंदर। ध्यान रखना। एक चेतक पशु मेला, आपको सर चेतक पशु मेला मतलब अच्छा वही हल्दी घाटी वाला, बिल्कुल। तो ये जो है वो कहां पड़ेगा? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर। इधर भी कोई चेंज वूंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये पशु मेलों का टॉपिक था ना। जो तरीका मैंने आपको बताया है वो याद रखना। और तिथि आपको कौन कौन से मेलों की याद करनी है, एक तो आप इसकी तिथि याद रखना, ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेले की। एक आप तिथि याद रखना वीर तेजा पशु मेले की। और बाकी कोई रवे नहीं रवे, ये रामदेव पशु मेले की तिथि 100% याद रखनी है, क्योंकि इसकी विशेषता यही है, राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला, 2.5 महीने तक चलता है। तो इसकी तिथि पूछी जा सकती, माघ शीर्ष शुक्ल एकम से लेके माघ पूर्णिमा तक, बीच में पौष वाला महीना आ जाएगा। तो 2 महीने पूरे, एक आधा, बाकी भले आप याद मत रखना। गोवंश सारी याद कर लेना। नागौर में नागौरी गोवंश, मालवा वाले में मालवी, हरियाणा वाले में हरियाणवी, एक अजमेर में गिररेंडा, और थार गाड़ी कहां चलती? रेगिस्तान के अंदर। और जो कुछ मेले थे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।